हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKP ज्ञान सोशल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के बारे में। इससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, केदारनाथ धाम के बारे में जानते हैं। केदारनाथ धाम भारत में उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले का एक शहर है और केदारनाथ मंदिर के कारण इसे महत्व प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से लगभग 86 किलोमीटर दूर है। यह रुद्रप्रयाग जिले में एक नगर पंचायत है। केदारनाथ 4 छोटा धाम तीर्थ स्थलों में सबसे दूरस्थ है। दोस्तों, यह हिमालय में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दो चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास है दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी का स्रोत है। यह शहर बर्फ़ की चोटियों से घिरा है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप के केदारनाथ पर्वत है। निकटतम सड़क प्रमुख लगभग 16 किमी दूर गौरीकुंड में है। दोस्तों, जून 2013 के दौरान उत्तराखंड राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से शहर को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा। दोस्तों, केदारनाथ धाम का अर्थ है क्षेत्र के भगवान। यह संस्कृत के शब्द केदार का मतलब होता है क्षेत्र और नाथ भगवान से लिया गया है। काशी केदार महात्म पाठ में कहा गया है कि इसे तथाकथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुक्ति की फसल यहाँ उगती है। आइए दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है। मंदिर के निर्माण का श्रेय महाभारत में वर्णित पांडव भाइयों को दिया जाता है। दोस्तों, हालांकि महाभारत में केदारनाथ किसी स्थान का उल्लेख नहीं है। केदारनाथ के शुरुआती संदर्भों में एक स्कंद पुराण में मिलता है। इसमें केदारनाथ का नाम उस स्थान के रूप में रखा गया है जहां भगवान शिव ने अपने उलझे हुए बालों से गंगा के पवित्र जल को छोड़ा था दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ था। वह है गंगा नदी। माधव के संक्षेप शंकर विजय पर आधारित जीवनी के अनुसार 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ पर्वत के पास हुई थी। हालांकि आनंदगिरी की प्राचीन शंकर विजय पर आधारित अन्य जीवनियों में कहा गया है कि उनकी मृत्यु कांचीपुरम में हुई थी। दोस्तों, आदि शंकराचार्य के कथित विश्राम स्थल को चिन्हित करने वाले एक स्मारक के खंडहर केदारनाथ में स्थित है। 12वीं शताब्दी तक केदारनाथ निश्चित रूप से एक प्रमुख तीर्थ स्थल था। जब गढ़वाला मंत्री भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा लिखित क्रिया कल्पतरु में इसका उल्लेख किया गया था। और इसके स्थान की बात करते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड में ऋषिकेश से 223 किमी की दूरी पर और समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के स्रोत के करीब स्थित है। दोस्तों, बस्ती मंदाकिनी नदी के तट पर एक बंजर भूमि पर बनी है। हिमालय के आसपास के दृश्य और हरे भरे चरागाह इसे तीर्थ यात्रा और ट्रेकिंग के लिए बहुत ही आकर्षक स्थान मानते हैं। दोस्तों, शहर और केदारनाथ मंदिर के पीछे 6,940 मीटर 22,769 फीट पर जायसी केदारनाथ शिखर 6,831 मीटर 22,411 फीट पर केदार गुंबद और रेंज के अन्य शिखर हैं। तो केदारनाथ मंदिर सर्दियों के महीने में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। दोस्तों, 6 महीने के लिए नवंबर से अप्रैल तक केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर के उत्सव मूर्ति के साथ पालकी को गुप्त काशी के पास ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। दोस्तों, पुजारी और अन्य गर्मी के समय के निवासी भी सर्दी से निपटने के लिए आसपास के गांवों में चले जाते हैं। दोस्तों, 55 गांवों और आसपास के अन्य गांवों के तीर्थ पुरोहित के लगभग 360 परिवार आजीविका के लिए कस्बे पर ही निर्भर हैं। दोस्तों, 16 जून 2013 को लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास भूस्खलन हुआ। मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल के नीचे भी पानी ने भी अपने रास्ते में सब कुछ बहा दिया था।
लगभग 8:30 बजे 17 जून 2013 को लगभग 6:30 बजे पानी चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर में नीचे चला गया, जिससे उसका प्रवाह बढ़ गया। दोस्तों, भारी मात्रा में गाद, चट्टानें और शिलाखंड केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल शिलाखंड फंस गया, जो इसे बाढ़ के कहर से बचा रहा था। दोस्तों, बाढ़ का पानी मंदिर के दोनों ओर बह गया था, जिससे उसके रास्ते का सब कुछ नष्ट हो गया था। इस प्रकार तीर्थ यात्रा के मौसम के बीच में मूसलाधार बारिश, बादल फटना और इसके परिणाम स्वरूप अचानक बाढ़ आ गई थी। केदारनाथ शहर को लगभग नष्ट कर दिया था। शहर बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। दोस्तों, हजारों लोग मारे गए और अन्य ज़्यादातर तीर्थयात्री केदारनाथ के आसपास भूस्खलन के कारण लापता या फंसे होने की सूचना मिली। दोस्तों, हालांकि केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र और परिसर को नष्ट कर दिया था, लेकिन मंदिर खुद बच गया था। दोस्तों, बचाव अभियान के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों की मदद से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था, जिन्होंने राज्य सरकार या रक्षा मंत्री के किसी भी स्पष्ट निर्देश के बिना स्वेच्छा से बचाव अभियान शुरू किया था। दोस्तों, भारतीय सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टर निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों द्वारा बड़े पैमाने पर हवाई बचाव मिशन शुरू करने के बाद काफ़ी समय तक पहुँचे। दोस्तों, केदारनाथ के स्थान की रुचि की बात करें तो केदारनाथ धाम मंदिर के अलावा शहर के पूर्वी हिस्से में भैरव मंदिर है और माना जाता है कि इस मंदिर के देवता भैरवनाथ सर्दियों के महीने के दौरान शहर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, शहर से लगभग 6 किमी ऊपर की ओर चोराबाड़ी ताल एक झील सह ग्लेशियर है, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ के पास भैरव झंप नामक एक चट्टान है। अन्य दार्शनिक स्थलों में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, आदि शंकराचार्य समाधि और रुद्र गुफाएं शामिल हैं।